नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 15 फरवरी 2021 के रेलवे NTPC का फोर्थ फेस्ट का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग सभी प्रश्न मुझे मिल चुके हैं। और दोस्तों आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का बिल्कुल फ्री में PDF फाइल लेना, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग पहली बार विजिट किए हैं हमारे YouTube चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन लास्ट में मुझे मिला है, सेकेंड और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न दोनों मिलाकर यहाँ पे देखा जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था कि 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये भारत और बांग्लादेश जो भूमि संधि हुई थी उससे संबंधित है। और इस पे सिग्नेचर कब किया गया था, तो जुलाई 2016 में किया गया था, ठीक है। जुलाई 2016 में इस पे संधि किया गया था, जो कि एक प्रश्न पूछ चुका है। तो जुलाई 2016 अगर आपसे डेट पूछेगा तो बता देना, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन कमेंट करके बताइए, ऑप्शन के बाद ही इसका आंसर बताया जा सकता है, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये पानीपत से शुरू हुई थी, पानीपत हरियाणा में पड़ता है। और दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी ये भी पूछ सकता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, वहाँ पे जो बसु हैं और जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या क्वेश्चन ये पूछा था कि सबसे ज़्यादा बार या सबसे लंबे समय तक रहने वाले। अगर सबसे ज़्यादा बार का पूछा होगा तो पवन कुमार चमलिंग, जो कि 5 बार लगातार हुए हैं, अगर लगातार का पूछेगा। लेकिन दोस्तों वो भी 1977 से 2000 तक थे, लगभग 23 वर्षों तक। और ये 5 साल तो ये 25 हो जाएंगे, ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया था, पवन कुमार चमलिंग दिया होगा। तो ये सिक्किम से हैं। और दोस्तों इन्होंने लगातार 5 बार जो मुख्यमंत्री पद पे रह चुके हैं, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि WTO का 2015 में 164वां सदस्य कौन बना था। तो दोस्तों ये अफ़गानिस्तान बना था। आपसे दोस्तों पूछ सकता है कि WTO जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। इसका मुख्यालय पूछ सकता है तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अब पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। और दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे कि 164, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था कि किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों ये अरबी भाषा में लिखी गई है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है। तो उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस राज्य की राजधानी को लगातार 3 वर्षों तक स्वच्छता में नंबर 1 स्थान मिला है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगी। और दोस्तों जो मध्य प्रदेश की एक सिटी है जो कि इंदौर है, जो हमेशा से जी दोस्तों हमेशा से नंबर 1 सिटी के लिस्ट में आता है स्वच्छता के मामले में। एक बार को छोड़ के, एक बार जब से ये स्वच्छ भारत सिटी की अभियान शुरू हुई तब से लेकर सिर्फ एक बार नहीं हुई थी, एक बार पुणे बनी थी। उसके बाद जो इंदौर है लगातार बन रही है, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पृथ्वी की बाहरी भाग को क्या कहते हैं। तो क्रस्ट कहा जाता था। फर्स्ट शिफ्ट ने वो सूर्य का पूछा था, इस बार पृथ्वी का पूछ लिया है, तो क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, बाहरी भाग को। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विटामिन B6 जो है, विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया इज राइट आंसर।
आंसर जो कि ब्लड की कमी से होता है। और दोस्तों विटामिन विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो फॉलिक एसिड आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि कैंसर के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष शुरू हुई थी, तो ये 1922 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य कब बने थे, तो 1892 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि श्वसन को कौन नियंत्रण करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न आया था ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है कि 78वीं भारत छोड़ो आंदोलन वर्षगांठ कब मनाई गई, या फिर जो 78वीं ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है 2020 में कौन सी मनाई गई, ये भी पूछ सकता है, ऐसे भी करके पूछ सकता है। तो ये 8 अगस्त 2020 को मनाई गई थी। हो सकता है कि आपसे ये पूछ सकता है कि 8 अगस्त 2020 में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो उस कंडीशन में आपका राइट आंसर हो जाएगा 78वीं। ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि लगातार दो बार गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पैरालंपिक कौन हैं, तो देवेंद्र झाझरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा यूनिसेफ लिस्ट में शामिल बेमेल है, बेमेल का मतलब इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो एलिफेंटा की गुफा जो कि लिखा गया था ये तो यूनिसेफ में शामिल है, लेकिन इसका रिकॉर्ड गलत दिया है। कर्नाटक में ये स्थित नहीं है, ये जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गुमराह लापता बच्चों की खोज व बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन मुस्कान आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंडिया यूथ गेम पहली बार कहाँ पर हुआ था, यानी इसका पहला संस्करण जो है वह कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों ये नई दिल्ली में हुआ था। 31 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। अगर दूसरा संस्करण पूछेगा तो दूसरा संस्करण जो है वो पुणे में हुआ था। ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ठीक है, तो नैरोबी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुआ था। और दोस्तों UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्रामी। ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि गगन का फुल फॉर्म क्या है, दोस्तों गगन का फुल फॉर्म बताना था, तो GPS एडेड जियो अरेंजमेंट नेविगेशन इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, यानी स्टैंड अप इंडिया स्कीम की जो शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2016 में हुई थी। ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जो गांधी का शांति पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1995 में हुई थी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गांधी का शांति पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि गति किस में मापी जाती है, तो जो दोस्तों जो गति मापी जाती है हर्ट्ज में मापी जाती है, जिसका प्रतीक है H और Z। ठीक है, तो हर्ट्ज में नापी जाती है गति की। ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि 2019 में गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। जी दोस्तों, 2019 में गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी, तो 150वीं जयंती मनाई गई थी गांधी जी की। ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस राज्य के मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो दोस्तों इनका नाम है ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। और दोस्तों इनका कार्यकाल जो है 1977 से 2000 तक था, जो कि सबसे ज़्यादा बार रहने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। चलिए,
एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये शायद रीजनिंग का प्रश्न है, जैसे कि गांधीनगर का संबंध अगर गुजरात से है तो शिलोंग का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों शिलोंग का जो संबंध है वो मेघालय से हो जाएगा, क्योंकि गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और शिलोंग जो है वो मेघालय की राजधानी है। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रवाल भित्ति से रिलेटेड एक प्रश्न आया था, एग्जैक्ट प्रश्न क्या है ये पता नहीं चल पाया है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि भारत की कितनी प्रतिशत जनता जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार 31.16% जो कि जनता भारत के शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, लूनी, गोदावरी, कृष्णा नदी और सतलज नदी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकमात्र नदी लूनी नदी जो है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरब सागर में गिरती है। ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि रत्नावली किसकी रचना है। तो दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न है और ये हर्षवर्धन की रचना है। ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि उत्तराखंड को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, या फिर क्या बोलते हैं दोस्तों उसका हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्रा जोड़ता है, ऐसा करके प्रश्न आया था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो ऊँटा धुरा या अंटाधुरा इस दर्रे को कहते हैं, जो कि तिब्बत से उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन प्राकृतिक गैस का स्रोत है। तो दोस्तों ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बताया जा सकता है, तो आप लोग ऑप्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2016 में भारत और बांग्लादेश का जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था। तो ये जुलाई 2016 में हुआ था। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि मुझे लेट से मिले हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये 1857 था। ठीक है। 1857 की जो क्रांति के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 163 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मई ये 1857 की क्रांति कब हुई थी। तो 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो किरीट या फिर कोरोना कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत का पहला शिक्षा उपग्रह कौन सा है। तो एडुसैट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि NRHM का फुल फॉर्म बताना है। तो द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस योजना की शुरुआत कब हुई थी ये भी पूछ सकता है। तो 12 अप्रैल 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुभारंभ किसने किया था इसका। तो भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि भगवान की कौन सी पेंटिंग कॉटन और सिल्क से बनी होती है। तो दोस्तों ये थांगका पेंटिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था। तो दोस्तों ये पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न आया था कि कोरोना से भारत में पहली मौत किसकी हुई थी। या दोस्तों अगर किसकी हुई थी ये पूछा था तो इमरान कुरैशी थे, उनकी मौत हुई थी भारत में कोरोना से, जो कि सऊदी अरब से लौटे थे। और किस राज्य में हुई थी, अगर ये पूछा है कि किस राज्य में हुई थी तो कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि स्वतंत्रता के बाद किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था। तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद जो कि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्हीं का जन्म हुआ है। और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ था, जबकि हमारा भारत जो है 1947 में ही आज़ाद हो चुका था। तो इनका जन्म जो है स्वतंत्रता के बाद आज़ाद हुआ, सॉरी दोस्तों हुआ है। ठीक है। चलिए,
एक प्रश्न आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों अगर ये प्रश्न पूछा, एक बच्चे ने पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था उसको कितना साल हो गया है। अगर ये पूछा होगा तो दोस्तों आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी और दोस्तों वर्तमान में फरवरी चल रहा है, तो आप इससे आंकड़ा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भीम ऐप जो था उसका फुल फॉर्म पूछा था। जो भीम ऐप आया था उसका फुल फॉर्म पूछा था। तो भीम ऐप का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। एक फुल फॉर्म पूछा था कि एमबी का फुल फॉर्म क्या है। तो एमबी का जो फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट होता है। ठीक है, मेगाबाइट होता है एमबी का फुल फॉर्म। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये भीम ऐप का दिया था या फिर एमबी वाला दिया था या फिर ये दोनों दिया था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हाथी वाला मंदिर कहाँ पर है। तो दोस्तों ये ताजपुर में है। अगर राज्य का नाम पूछा होगा तो ये उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाथी वाला पूछा था या फिर जो एलिफेंटा गुफा थी वो पूछा था। अगर एलिफेंटा की गुफा पूछा होगा तो वो महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन बैक्टीरिया है। तो दोस्तों ये ऑप्शन के द्वारा ही बताया जा सकता है। तो आप लोग ऑप्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि खोए हुए बच्चों को ढूंढने वाला ऐप्स कौन सा है। दोस्तों एक ऐप्स बना था जो कि बच्चों को ढूंढने में मदद करता था, उसमें सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे। तो उसका नाम था रीयूनाइटेड। ठीक है, रीयूनाइट उसका ऐप का नाम था। और दोस्तों इसको लॉन्च किसने किया था। तो सुरेश प्रभु इसको लॉन्च किए थे, जो कि भारत के पूर्व रेल मंत्री थे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि कोला हांडी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो दोस्तों जो कोला हांडी भाषा है ये महाराष्ट्र में बोली जाती है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 124वां संविधान संशोधन किस लिए किया गया था। तो दोस्तों इसमें सामान्य वर्ग को 10% जो है आरक्षण देना जाना था। इसके लिए संविधान 124वां का संशोधन किया गया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि 65वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत किसे दिया गया है। तो विनोद खन्ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। अगर महिला को पूछा होगा तो फातिमा बीबी हो जाएगी। अगर प्रथम भारतीय पूछा होगा तो श्री H.J. कानिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आरबीआई का प्रतीक चिन्ह कहाँ से आया था। दोस्तों आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है वो कहाँ से आया था। तो दोस्तों ये ईस्ट इंडिया कंपनी से आया था। और प्रतीक जो प्रतीक चिन्ह है उसमें किसका चित्र है। तो दोस्तों इसमें ताड़ का पेड़ है और बाघ। ठीक है, ताड़ का पेड़ और बाघ इस पे बना हुआ है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसको मिला था। तो दोस्तों ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसका राइट आंसर बताया जा सकता है। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। अगर आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप लोग क्वेश्चन हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर हमारे चैनल को। हमें सपोर्ट करिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का ही एनालाइज किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।